दोषपूर्ण, जो कि भेड़िया की शुद्धिकरण वाली श्रृंखला का पहला भाग है, जिसके 2 भाग अभी प्रकाशित हुए हैं, जिसका पहला भाग आपके सम्मुख आज मैं रख रहा हूं वॉइस मोड में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ऐसे मजेदार और मस्ती भरे वीडियो देखने के लिए। अगर आप ये कॉमिक्स खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है, जहां से आप कॉमिक्स खरीद सकते हैं। कहानी की शुरुआत होती काजीरंगा जंगल। वहां पर ढेर सारी अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हुआ करती है। उन्हीं के बीच में कर्णधारी नाम की एक प्रजाति हुआ करती है, जिसमें जितनी भी विपदाएं आने वाली है और कोई भी बड़ी मुसीबत अगर आने वाली रहती है जंगल पे, तो उन्हें पहले से ही पता चल जाता है। तो उन्हीं के मुखिया को एक मुसीबत का पता चलता है कि बहुत ही बड़ी भयानक मुसीबत आ रही है, जिसके लिए पंच संघ का निर्माण करना पड़ेगा। पंच संघ यानी कि 5 कबीलों को मिला के एक संघ बनाया जाए और उसका एक मेन मेंबर बनाया जाए। इसी प्रकार से बागड़ कबीला, मर्दा कबीला, भील कबीला, कुठारा कबीला और 5वां कर्णधारी कबीला मिलकर एक पंच संघ का निर्माण करते हैं। उसके नेतृत्व के लिए वो एक कोंगा प्रतियोगिता आयोजित करते हैं, जिसके लिए भेड़िया को भी आमंत्रित करते हैं ढोल नगाड़े बजा के। वहीं दूसरी ओर एक गुफा के अंदर से एक अजीबो गरीब यानी कि गोभी के ही भेष में हाथ में कुछ बड़ा सा अलग ही हथियार निकाले हुए एक बंदा निकलता है, जो जंगल में घूमता है और वो जंगल को देख के बड़ा ही आनंदित और खुश हो जाता है कि यार क्या जंगल है। और वहीं पे एक शेर का हमला हो जाता है उसके ऊपर, जिसको बहुत ही आसानी एकदम तिनके की तरह वो उछाल के मार डालता है। वहीं पे ये आवाज चलती रहती कि जंगल पर संकट के बादल छाए हैं, भेड़िया देवता को पंचसंग में बुलाएं। डमरू की आवाज आती रहती, लेकिन भैया हमारा भेड़िया बैठा रहता है गुफा के अंदर, कहीं ध्यान मग्न बैठा हुआ रहता है, जिसे मालूम नहीं पड़ता। और उसे जैन की याद आती है कि जैन को पाने के लिए एक दुर्गम वृक्ष यानी कि ऊंचे पेड़ पर चढ़ने की प्रतियोगिता हुई थी कोबी और भेड़िया के बीच में, जहां कोबी भेड़िया को हराकर जीत जाता हो, जैन उसके साथ चली जाती है। यही याद करके वो दुखी हो जाता है और चिल्लाता है। अचानक से भेड़िया देवता कहती हुई एक भीलनी नाम की एक औरत आती है, वो बहुत ही बूढ़ी होती है कबीले में, और वो कहती है कि जब तुम ध्यान में था तब जैन जागृत हो चुकी थी, यानी दोबारा वापस आ चुकी थी, लेकिन जैसे तुम्हारा ध्यान टूटा वापस से वो कणों में विखंडित हो गई, यानी कणों में बह के गायब हो गई। तो भेड़िया पूछता है कि भैया दोबारा उसे कैसे ला सकता हूं? तो वो कहती है कि भैया जंगल की रक्षा के लिए तुमने उसे भुला दिया है, तो तुम उसकी यादों को इकट्ठा करो और तुम्हारे अमर प्रेम को दोबारा से जागृत करो, तब जाके तुम जैन से वापस मिल सकते हो और उसे ला सकते हो। और उसके जाने के बाद भेड़िया जंगल में कूद जाता है। वहीं पे अवधूत नाम का बंदा अपनी घोर साधना से अचानक से बाहर निकलता है और उसे लगता है कि भैया उसके तंत्र जालों को किसी ने तोड़ के, यानी सारी आत्मा जितनी भी दुष्ट आत्माएं थी जो अवधूत नाम के घोर अघोरी ने जो कैद कर रखी थी, वो सारी आजाद कर दी गई है। तो कुछ न कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है। वहीं दूसरी ओर जो है प्रतियोगिता के चलते सभी लोग जब प्रतियोगिता में जाते रहते हैं तो हमारे भेड़िया को पता चलता हो, जैसे कि आप जानते ही हैं भेड़िया को पता चलता है मतलब उसके तक आवाज नहीं पहुंची है, आपकी गलती है, ना कि उसकी गलती है उसने आवाज नहीं सुनी। भैया पंच संघ का निर्माण भी हो गया और उसकी प्रतियोगिता भी शुरू हो गई, वो भी मेरे बिना। तो इसी प्रकार से मारता पीटता रहता सभी को। वहीं कर्णधारी कबीले के भैया मेन बंदा आ जाता और बताता कि हम ढोल नगाड़ों की सहायता से आप तक ये संदेश पहुंचाने की पूरी कोशिश करी थी, लेकिन आप तक शायद ये पहुंचा नहीं है, आपने सुना नहीं। और फिर वो कहता है कि अगर पंच संघ का आपको सरदार बनना है तो आपको कोंगा प्रतियोगिता जीतना होगी, उसके बाद जो भी जीतेगा कोंगा प्रतियोगिता वो पंच संघ का सरदार बनेगा। वहीं जंगल के बहुत ही अंधियारे और दुर्गम जैसे हिस्से में, जहां पे असुरा नाम की प्रजाति रहा करती है, जो कि अपने क्षेत्र से बाहर निकलना पसंद नहीं करती, लेकिन उनकी एक प्रथा है, अगर किसी को भी कबीले का सरदार बनना है, एक तो योद्धा होना चाहिए, दूसरा वो किसी स्त्री को हरण यानी कि उसका अपहरण करके जबरदस्ती शादी करना चाहिए, उनकी प्रथा होती है। तो इसके लिए एक योद्धा होता है उनका, जो भैया प्रथा जीत जाता है और एक स्त्री का चयन करने के लिए, हरण करने के लिए उसे भेज दिया जाता है जंगल में कि जाओ जाके किसी स्त्री को ढूंढ के लाओ, हरण करके लाओ, फिर जाके हम तुम्हें यहाँ का सरदार बना देंगे। तो असुरा निकल पड़ता है कोई सुंदर सी कन्या का वरण करने के लिए, हरण करके। उसके बाद वहीं दूसरी ओर अवधूत जो होता है वो अपने माता और पिता के पास जाता है और उसे कहता है कि माता पिता ये सब क्या हो रहा है जंगल में, अचानक से इतनी सारी हाहाकार क्यों मच रही है? तो वो कहते हैं कि अचानक से जानवरों में कुछ ऐसा दुष्परिणाम हो गया जिसकी वजह से वो सुन नहीं रहे किसी की बात और इधर उधर विचर रहे हैं। तो भैया ये कहता है कि जाके मैं सभी को सही करके लाता हूँ, और फाइनली वो लेके आ जाता है सभी जानवरों को, जो भी पालतू जानवर होते हैं और जंगली जानवर रहते हैं अपने कबीले में। वहीं दूसरी ओर एक नई कहानी चलती, यानी एक लड़की की एंट्री होती है सौंदर्य रूप की, जिसका नाम होता है काया, जो कि जंगल में फॉरेस्ट पुलिस वालों के साथ आती है वहां पे विचरण करने के लिए या फिर घूमने के लिए या फिर वहां रहने के लिए, तो हमें आगे मालूम पड़ेगा। तो भैया जैसे जंगल में कदम रखती है और अचानक से वो असुरा बंदा आ जाता है, यानी कि जो हरण करने आया है स्त्री का, हालांकि रूप पे मोहित हो जाता है वो और फाइनली उसका हरण करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वहां के जो पुलिस वाले होते हैं सारे के सारे उसको बचाते हैं, पुलिस वाले गोली वोली चलाते हैं, लेकिन गोलियां वगैरह कुछ भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती और भैया उनको मारपीट मचा देता है। लड़की काया जो होती है वो
ये देख के भाग जाती है। भागते भागते वो पहाड़ से कूद जाती है, उसे पता नहीं होता, और अचानक से असुरा जो होता है एक रस्सी फेंक के उसे बचा लेता है। वहीं पे एक त्रिशूल देखने को मिलता है और फाइनली हमें अवधूत की एंट्री देखने को मिलती है और अवधूत और फिर असुरा के बीच में फाइट होती है। अवधूत बोलता है कि बिना उसकी इच्छा के आप किसी भी स्त्री का वरण नहीं कर सकते हैं। भैया ये कहता है कि नहीं भैया मैं तो करूंगा, और इन दोनों के बीच में जमकर फाइट होती रहती है। इसी बीच में एंट्री होती है फाइनली भैया भेड़िया देवता की। भेड़िया आता है और कहता है कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। सबसे पहले तो वो असुरा का मुगद्दर नाम का हथौड़ा तोड़ देता है और फिर असुरा उसे बताता है कि मैं एक योद्धा हूँ और इस लड़की पे मेरा दिल आ गया और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। वहीं पे भेड़िया बताता है कि भैया बिना इच्छा से शादी नहीं कर सकते हैं। तो अचानक से एंट्री होती है असुरा कबीले की और वो बताता है कि भैया हमारे कबीले का ये नियम है कि जो भी योद्धा होता है और जिसे सरदार बनना होता है तो पहले तो योद्धा होना चाहिए, दूसरी शर्त है कि वो किसी लड़की को भगा के शादी करना चाहिए। तो ये रीत है उनकी। हालांकि इस रीत में वो हार चुका है और अवधूत जीत चुका है और साथ में भैया भेड़िया भी था। तो अब वो बोलता है कि भैया ये तो भेड़िया या अवधूत, तुम दोनों में से एक को इस लड़की से शादी करना पड़ेगी या फिर अपराधी मान के हम तुम्हें दंड देंगे। अब भैया भेड़िया तो सुनते सुनते वहां से निकल पड़ता है। यहाँ अवधूत जो होता है वो वर्ण करने के लिए हाँ कर देता है कि भैया काया मैं तुमसे वर्ण करने के लिए तैयार हूँ। तो वहीं काया कहती कि मैं इस जंगल की सुरक्षा के लिए यहाँ पे आई हूँ और विवाह मैं उसी से करूंगी जो मेरे दिल को जीतेगा। हालांकि तुमने असुरा से युद्ध जीता है उसके लिए धन्यवाद, लेकिन मेरा दिल नहीं जीत पाए हो। और ऐसा कहते ही काया वहां से चल पड़ती है और अवधूत खड़ा हुआ रहता है। वहीं दूसरी ओर हमें भेड़िया देखने को मिलता है। जंगल में जाते आते एक वो स्थान पर पहुंच जाता है और वो होती है एक न्याय परिषद, जहाँ उसे बताया जाता है कि जंगल के कानून के हिसाब से तुम्हारा जो जन्म है वो दोषपूर्ण है तो तुम्हें सजा मिलेगी। और इसी के बाद ये वाला पार्ट जो होता है यहाँ पे खत्म हो जाता है। कहानी जारी रहेगी आदित्य नाम के दूसरे भाग में। आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।